Hello students, today we will solve exercise 2.2 of class 8 NCERT mathematics. First question is, if you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8. What is the number? So let the number be x. Suppose he is asking that na, what is the number? So you have to suppose that let the number be x. अब कह रहे हो इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, तो जो हमने नंबर सपोज किया उसमें से बोल रहा है कि फ्रॉम ए नंबर, उस नंबर में से माइनस किया 1/2। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट ही सेइंग इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। तो ये नंबर जो था जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें से अगर 1/2 माइनस करते हो, ये इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, तो इनका रिजल्ट क्या है, x माइनस 1/2 ही आया। अगर मैं बोलूँ कि आप अगर 6 माइनस करते हो 10 में से तो रिजल्ट क्या आया 4। यहाँ पे माइनस नहीं हो सकता, तो रिजल्ट भी x माइनस 1/2 है, क्योंकि इसको सॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे आप, इसका एलसीएम ले लेंगे आप, 2x माइनस 1/2 हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा कन्फ्यूज कर रहा है यहाँ पे आपका इसका सीधे सीधे मतलब क्या है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, इसका मतलब ये जो आपने मल्टीप्लाई किया है इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, इसका रिजल्ट ज़्यादा से क्या आएगा, एलसीएम ले सकते हो आप। तो जब आप इसको करते हैं, जब माइनस करते हैं और जो रिजल्ट आया है माइनस करने के बाद, x माइनस 1/2 करने के बाद जो रिजल्ट आया, रिजल्ट तो खुद यही आया है, इसके साथ आपको क्या करना है, 1/2 जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, आंसर मिलता है आपको 1/8। यू गेट मीन्स आप यहाँ पे मैथमेटिक्स में जो वर्ड प्रॉब्लम को आप मैथमेटिकल फॉर्म में ले आ रहे हैं, तो वहाँ पे गेट का मतलब या विल बी या इक्वल टू, ये सारे सिंबल आपके इक्वल के होते हैं, तो 1/8। सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखिए आप क्या कर सकते हो, या तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1/2 से पहले, या तो एलसीएम ले लीजिए आप इनका। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/2 से पहले, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने 2 से 4 को मल्टीप्लाई किया या 4 से 2 को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आएगा दोनों केस में 8 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे 1/2 से आपको मल्टीप्लाई करना है, अंदर 1/2 से x मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, x से तो 1 मल्टीप्लाई हुआ तो x आएगा, और इसके नीचे सपोज दैट 1 है तो 2 से 1 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, 2 1 जा 2, और यहाँ 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। ध्यान है जब भी मल्टीप्लाई करते हैं आप ब्रैकेट के बाहर से, तो न्यूमरेटर्स विल मल्टीप्लाई टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल मल्टीप्लाई टू डिनोमिनेटर। अब आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि हमने इस टाइप के क्वेश्चन कब पढ़ लिए हैं, एक्सरसाइज 2.1 2.3 2.5, तो इसी तरह के क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ लेना है, कैसे 1/8 इट इज इन माइनस इन LHS, इट विल move to RHS as plus 1/4, so x/2 equal to LCM of 8 and 4 is 8, 4 2 ja 8, so 2 1 ja 2, so now x/2 equal to 3/8, now cross multiplication 8x equal to 3 2 ja 6, so x equal to 6/8, or you can say that 2 3 ja 6, 2 4 ja। सो आपको नंबर क्या करना था, सपोज करना था x से। तो बस इसमें इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यही है कि आपको इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बोलता है ना, तो रिजल्ट बेटा इनका यही होता है, x माइनस 1/2 का रिजल्ट भी x माइनस 1/2 ही है। तो इनके जो रिजल्ट है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या पाते हो, 1/8। तो आपको ये x की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो x हमारा हमें मिल चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. यहाँ से इस पूरे स्टेटमेंट को आपको यहाँ तक पढ़ना है, और उसके बाद लास्ट में जहाँ पे ये पॉइंट ख़त्म होता है, यहाँ पे एंड हो गया यहाँ पे, तो जिस चीज़ से कंपैरिजन हो रखा है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रखा है ना, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो जिस टर्म से इसका कंपैरिजन हो रखा है आपको उसी चीज़ को x मान लेता है। लेट ब्रेथ इक्वल टू x। इसमें पूछा गया व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। तो हमने इसमें इन दोनों के बारे में कंपैरिजन दे रखा है, क्या कंपैरिजन कर रखा है कि इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो जो लेंथ है इसकी, सो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ क्या बोल रहे, लेंथ इज 2 मीटर मोर देन, मतलब 2 मीटर ज़्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब कि इसके डबल,
इसके डबल से 2 मीटर ज़्यादा है। सो लेंथ कितना हो जाएगा फिर इसका डबल, बोला ना, लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ का डबल कर देते हैं और 2 ज़्यादा कर देते हैं तो वो क्या मिल जाएगा हमें, इसका लेंथ मिल जाएगा। अब बोल रहा है कि पेरीमीटर इज गिवन रेक्टेंगुलर सेमी, तो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। सो पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखा है यहाँ पे, पेरीमीटर इज 154। सो इसकी जगह आपको 154 पुट करना है, और यहाँ पे 2 हमने लेंथ कितना मिला है हमें यहाँ पे, लेंथ की जगह आपको पुट करना है 2x प्लस 2, और ब्रेथ कितनी सपोज की थी, x सपोज की थी। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 154 पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, 2x प्लस x 3x प्लस 2। अब 154 इक्वल टू 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। अच्छा ठीक, अब ये 4 प्लस में इधर माइनस में जा सकता है, -4 इक्वल टू 6x। अब 154 -4 करेंगे तो कितना आएगा, 150 इक्वल टू 6x आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में है 6, तो यहाँ किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। तो डिवाइड में आने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा। तो अब इसको डिवाइड कीजिए आप, कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, और ये कितना आ जाएगा 70। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75/3। ये तो क्या आ जाएगी इसकी, या आप इसे और सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे, x इक्वल टू 3 25 जरा 25 3 जा 75। सो हमें क्या मिला, x किसको सपोज किया था, x ब्रेथ को सपोज किया था। तो अब यहाँ पे हमें ब्रेथ मिल चुकी है 25 मीटर। तो लेंथ कितना है, लेंथ में यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। सो ब्रेथ इक्वल टू 25 मीटर, और लेंथ कितना हो जाएगा भी इसमें पुट कर दीजिए आप। तो कितनी वैल्यू मिली है, 25 को यहाँ पे पुट करना है 25 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे x की जगह आपको 25 पुट करना है। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, 25 टू जा 50 प्लस 2। सो 52 मीटर क्या है आपकी ब्रेथ है, सॉरी लेंथ है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट बोली थी यहाँ पे फॉलो भी हो रही है। उसने क्या बोला था, देखिए इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। सो जो ब्रेथ था, ब्रेथ 25 मीटर था, उसके डबल, उसका डबल 25 टू जा 50, उससे 2 ज़्यादा है, तो देखिए 52 आ गई इस वजह से। Now question number 3. The base of an isosceles triangle is 4 by 3 centimeter. The perimeter of triangle is 4 whole 2 by 15 centimeter. What is the length of the either of the remaining equal sides? तो यहाँ पे बोल रहा है एक आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लेते हैं। उसमें जो बेस दे रखा है, पहले ये सबसे, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4 by 3 सेंटीमीटर, 4 by 3 सेंटीमीटर। अब थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। द लेंथ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज गिवन। सो सॉल्यूशन हम लिख देते हैं यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखना आपको पूरा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 4 होल 2 by 15 सेंटीमीटर। तो इसको और थोड़ा सॉल्व किया जाता है, 15 फोर जा 60 और 62/15 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड। इसका मतलब ये जो बची हुई साइड है ये दोनों क्या है, इक्वल है, और दोनों को हम, अगर मान लो मैं इसको x से सपोज करता हूँ तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हमने सपोज कर लिया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और बेस 4 by 3 सेंटीमीटर दे रखा है, बेस इक्वल टू 4 by 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसका मतलब बची हुई जो दो साइड होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और इसने बोला भी है कि उसकी लेंथ फाइंड कीजिए रिमेनिंग इक्वल साइड का। इसका मतलब बची हुई दो साइड जो है, रिमेनिंग साइड जो है वो इक्वल मेजरमेंट की, और हमने क्या सपोज कर लिया, उसको x सपोज कर लिया। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड। तो हमारा तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको देखिए एक साइड दे रखी है x, दूसरी साइड कितनी होगी, दूसरी भी x है, तीसरी, इन सभी का सम तो होगा बाउंड्री का, 1 2 3 3 साइड्स दे रखी। और यहाँ पे क्या है, पेरीमीटर दे रखा है 4 होल 2 by 3, तो पेरीमीटर का तो दे रखा है, पेरीमीटर यहाँ पे रख दिया। हमने इस इक्वेशन को ऐसे में रख दिया, सम ऑफ ऑल साइड इस तरफ दिया, पेरीमीटर इस तरफ दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्वेश्चन में। 62/15, क्योंकि इक्वलिटी क्या कहती है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो सम ऑफ ऑल साइड मैंने इस तरफ लिख दिया, पेरीमीटर इस तरफ लिख दिया, क्योंकि इक्वेशन में हम x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से निकालते हैं। इससे क्या होता है, पैटर्न अच्छा आता है। अदरवाइज आप यहाँ भी रख सकते हैं इसको, 2x प्लस 4 by 3 इक्वल टू 62/15, क्योंकि वेरिएबल वाली टर्म थी, ये सॉल्व हो सकती है। 2x
इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3, क्योंकि ये किस में था, प्लस में था। तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 विल बी द एलसीएम ऑफ 15 एंड 3, 62 माइनस 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, 2x इक्वल टू 2, 6 माइनस 2 4/15। सो 2x इक्वल टू 3 से डिवाइड कीजिए, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा तो 14/5, x इक्वल टू 14/5। इट इज़ इन मल्टीप्लीकेशन इन LHS, इट विल मूव टू RHS है डिवीजन, तो डिवीजन में नीचे आ जाएगा। मैंने आपको प्रोसीजर बताया था कैसे आपको सॉल्व करना है इस प्रीवियस वीडियो में। सो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 7 जा 14 और 1 जा 5 1 जा 5। सो जो बची हुई जो साइड्स हैं इसकी, वो जो ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, इनका दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/5 एंड 7/5 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। तो ये बोला है नंबर दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया है आपको, सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू 95, इट इज ऑलरेडी गिवन। नाउ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, बोल रखा है कि एक जो है दूसरे से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। तो पहले हम कर लेते हैं लेट फर्स्ट, क्योंकि दो नंबर है, टू नंबर्स बोले तो फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स। तो सेकेंड वाला क्या है, सो सेकेंड क्या है, देखिए आप 1 एक्सिस, जो मतलब एक नंबर, ये 1 नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि पहला वाला, ये बोला कोई एक, मतलब दो नंबर है आपके पास तो कोई एक, 1 एक्सीड्स द अदर बाय 15। तो मतलब कि अगर ये अगर x है तो ये दूसरे से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, सम ऑफ टू नंबर्स दिया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सम कर लेना है इनका। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन आप इधर उधर कर सकते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने पहले x + 15 ले लिया, फिर x ले लिया। आप चाहो तो x पहले ले लीजिए, फिर x + 15 ले लीजिए। इनका सम कितना है, 95। 2x इक्वल टू 95, और ये 15 प्लस में था, इधर किस में आ गया, माइनस में आ जाएगा। सो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 40। तो फर्स्ट नंबर x हमने फर्स्ट को माना था ना, सो फर्स्ट इक्वल टू 40, सेकेंड 40 प्लस 15 दैट इज 55। अब आपको चेक करना तो आप चेक कर सकते हैं, 5 + 0 5, 5 + 4 9। तो इनका सम भी कितना। क्वेश्चन नंबर 5, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3 इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, अब 5:3 तो पहले से ही दे रखा है, फिर ये व्हाट आर द नंबर्स क्यों पूछ रहा है, देखो ना, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3 इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। इसका मतलब ये एक्चुअल में 5 और 3 नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि रेशियो जब भी होता है, रेशियो को सिंबल को आप ऐसे डिवाइड से दिखा सकते हैं। इसका मतलब एक नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करता है, उसके बाद जो लोएस्ट फॉर्म आती है उसकी क्या आती है, 5 और 3 आती है। इसलिए हम हमेशा वो नंबर ढूंढते हैं। अभी देखेंगे हम क्या करते हैं, जब भी आपको रेशियो के क्वेश्चन आए, आपको एक्स मर्ज कर देना उसके साथ। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट द नंबर्स आर 5x एंड 3x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ दे डिफर बाय, तो नंबर हमने पता कर लिया 5x है, डिफर मीन डिफरेंस बाय 18, इनके बीच में डिफरेंस इतना, तो कितना आ गया डिफरेंस, x इक्वल टू 9। अब देखिए वो नंबर चेक करते हैं कि वो नंबर था कौन सा, कि फर्स्ट नंबर। सो फर्स्ट नंबर इक्वल टू 5x माना था हमने, सो 5 9 जा 45, और दूसरा नंबर क्या था, 3x, तो कितना हो जाएगा, 3 9 जा 27। अब देखिए आप इसको चेक कर सकते हैं, 45/27, 9 5 जा 45, 9 3 जा, तो ये 9 था वो नंबर जिसने, ये एक्चुअल में कुछ और नंबर रहे होंगे, उन दोनों नंबर को क्या किया, डिवाइड करने के बाद क्या बना दिया, 5/3 बना दिया। तो कभी भी रेशियो जो होता है हमेशा लोवेस्ट फॉर्म होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इनके साथ नंबर एक्स मर्ज कर लेते हैं, और उसके साथ जो भी कंडीशन दी होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबर्स हमें मिल गए 45 और 27।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 3 consecutive integers add up to 51, what are these integers? इसका मतलब ये है कि जो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, मतलब कोई भी इंटीजर क्या होते हैं, जो आपके नंबर लाइन पे होल नंबर और उनके नेगेटिव का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं इंटीजर। तो ये बोल रहा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जो ऐड अप टू 51, मतलब जब उन्हें ऐड किया जाता है, जैसे कोई इंटीजर है 2, 3, 4, ये कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब लगातार जो आता है। तो इनको सपोज कैसे करते हैं, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को सपोज कैसे करते हैं। लेट 3 consecutive integers are x, x+1 और x+2। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि सपोज कैसे करते हैं तो देखिए समझते हैं थोड़ा सा इसे। मान लो आपके पास कोई नंबर कॉन्जिक्यूटिव है, आपको पता भी नहीं है कि वो नंबर कौन से ऐड करने के बाद, तो कॉन्जिक्यूटिव मान लेते हैं वो 10, 11 और 12 है। एक बार के लिए सोचते हैं तो क्यों ये x+1 और x+2 रहता है। तो मान लीजिए आपको नंबर तो पता नहीं थे, ये तो मैंने अपने मन से लिखे हुए 10, 11, 12। तो मान लीजिए फर्स्ट नंबर जो था वो x मान लिया। अब देखिए अगला वाला क्या होगा, 11 होगा, और 11 इस x में क्या प्लस करने के बाद मिलेगा। मान लो आपको पहला नंबर अगर मिल जाता है लास्ट में, तो 10 में क्या प्लस करने के बाद मिलेगा, अगला नंबर 1 प्लस करने के बाद मिलेगा। इससे इसमें आप 1 प्लस करने के बाद जाओगे, और ये नंबर कब मिलेगा इसमें, तो x+2 करने के बाद। तो कभी भी आपको जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो आपको इनको ऐसे सपोज करके भी कर सकते हैं। पहले वाले को x मान लीजिए, बाद के नंबर को उससे कंपेयर कीजिए। जैसे 11 है तो x+1 करके ये मिला। जब हम इसमें आप देखिए 10 अगर मिल जाता है मान से तो 10 रखेंगे यहाँ पे, तो पहला नंबर 10 मिल जाएगा, 10+1 11 हो जाएगा, 10+2 12। तो यही नंबर हमें बाद में मिल जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को x, x+1 और x+2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है क्वेश्चन में, जब इन्हें ऐड किया जाता है तो इनका वैल्यू कितने के इक्वल आता है, सम 11 के इक्वल। इससे आगे आपको खुद सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है इनको प्लस करके, और जब x की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो उसको इसमें पुट करना है। सो द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर, जैसे आपका मान लो 10 आ गया, 10 फिर 10+1 और 10+2। आपका 13 आता है तो 13, 13+1 14, 13+2 15, ऐसे करके आपको जो वैल्यू आएगी लास्ट में x की उसको इसमें पुट करना है। सो आप उसको लिखेंगे कैसे, सो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर, तो फिर उसके बाद आप वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। जो मल्टीपल्स हैं आपको फाइंड करने। तो अब देखिए 8 के मल्टीपल हम बनाने हैं, तो जैसे हमने ये क्वेश्चन में अभी सीखा था कैसे सीरीज बनानी है, ऐसी अब 8 की सीरीज देखते हैं। देखिए अगर 8 का मल्टीपल है तो वो 8 की टेबल में आता होगा। सपोज कर लेते हैं पहला नंबर जैसे मान लो 8 है, फिर अगला वाला नंबर क्या होगा, फिर मल्टीपल के अकॉर्डिंग कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। तो 8 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 16, और 8 का तीसरा मल्टीपल क्या होगा, 24, 8 3 24। अब देखिए कैसे बने, मान लो पहले वाले को x मान लीजिए, तो x में क्या प्लस करने के बाद 16 आएगा। अगर इसको मैं x सपोज कर लेता हूँ और वैल्यू पता है मुझे x, तो कितना है 8 है ना, x सपोज कर लिया ऐसे, तो x में कितना प्लस करने के बाद 16 आएगा, x+8 करने के बाद आएगा। और ये x में कितना, इसमें कितना प्लस करने के बाद आएगा 24, 8 में कितना प्लस करने के बाद आएगा 16। देखिए अब अगर आप मान लो आपको पता चल जाती है वैल्यू लास्ट में, तो इसकी जगह पुट करना है आपको 8 और 8 16, और यहाँ पे 8+16 कितना होता है 24। तो ये 8 के मल्टीपल बन गए। तो कौन से मल्टीपल बने आपके, x, x+8 और x+16। तो इसमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जब भी आप सॉल्यूशन करेंगे तो बेटा पहले आपको लिखना है हर क्वेश्चन में, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो लेंथी बन जाएगा इसलिए लिख नहीं रहा हूँ। आपको क्या लिखना है, गिवन द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। फिर उसके बाद आपको लिखना है लेट 3 मल्टीपल्स, यहाँ पे लिख देना है लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इक्वल टू x, x+8, x+16। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके बाद स्टार्ट करें। तो क्या बोल रखा उसमें, पहला नंबर कितना है x, दूसरा नंबर x+8, क्योंकि इनका सम दे रखा है हमें। फिर उसके बाद क्या है अगला वाला x+16 इक्वल टू कितना आ जाएगा 888, इनका सम दे रखा है। तो अब आपका क्वेश्चन और इसमें सिमिलरिटी हो गई, सेम मेथड है। आपको क्या करना है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू जब फाइंड कर लेंगे आप उसको किस में रखना है,
लास्ट में आपको लाइन लिखनी है। सो जो आपकी वैल्यू आएगी फर्स्ट में x की जो वैल्यू आएगी उसको इसमें पुट करना है। तो आप लिखेंगे सो 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। तो पहला वाला आप इसमें पुट करोगे तो x से वही नंबर मिल जाएगा, दूसरा वाला 8 प्लस करिएगा, फिर नेक्स्ट वाले को 16 प्लस कीजिएगा। और चेकिंग कैसे? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. तो ये बोला 3 consecutive integers है। तो अभी अपने क्या डिस्कस किया था? 3 consecutive integers को कैसे डिवाइड किया हम? Let 3 consecutive integers are x, x plus 1, x plus 2। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमारे पास क्या हो गया? x, x plus 1 और x plus 2। तो अब बोला है कि when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3, 4 according to question। जब इनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले से ही है, क्योंकि अगर इसको मान लो हम 2 रखते हैं, अगर x से 2 मिल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? 2 + 2 4, 2, 3, 4। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पहले से ही है। और उसके बाद क्या हो रहा है? According to question, when they are taken in increasing order and multiplied by 2। सो पहले वाले को मल्टीप्लाई, और इनको क्या कर रहा है? दूसरे वाले को 3 से, और लास्ट वाले को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 4 से। दे एड अप टू 74। और जब इनको मल्टीप्लाई करके जब प्लस कर दिया जाता है तो कितने के इक्वल हो जाता है? 74 के इक्वल हो जाता है। तो आपको बताना है कि नंबर कौन कौन से। तो नंबर आपके ये हैं। ये तो एक सिचुएशन है, ये कंडीशन है 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करने की। जो आपका वैल्यू लास्ट में आएगा आपको सीधे सीधे यहाँ पुट करना है, ना कि इस वाले इक्वेशन में। तो ये तो एक क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्योंकि वो बोल रहा है कि अप्लाई करो कंडीशन की जब उनको ऐड किया जाएगा और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड किया जाएगा, और फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई, सेकंड वाले को 3 से मल्टीप्लाई और थर्ड वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तब 74 आएगा। तो एक कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तभी हमने यहाँ पे लिखा है 2x प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 74। इससे आगे आपको खुद से करना है। क्या करना है आपको? 4, 3 और 4 को प्लस करना है, 4, 3 और 2 को प्लस करना है। 4 + 3 7 + 2 9x 74। 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको माइनस कर लीजिए। 4 और अगर आप माइनस करेंगे 4 में से 1 कितना हो जाएगा? 3, 7 माइनस 8 6। So x equal to 63/9। So x equal to 9 7 are 63। So consecutive integers are 7। So 3 consecutive integers are 7। 7 + 1 8, 7 + 1 and 7 + 2, so 7, 8 and 9। ये आपके आंसर।